हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो आप सबके लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए शेयर लेके आए हैं। वो है पीएनबी बैंक का। तो आप देख सकते हो, ये पीएनबी का चार्ट है। हमने डेली चार्ट लगा रखा है। ठीक है। एक डाउनफॉल हुआ पीएनबी के अंदर, जो ये 2020 का कोरोना का डाउनफॉल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये थोड़ा नेट स्लो है आज। तो ये पूरा डाउनफॉल शो हो रहा है, जो कि एक इसका हाई था तकरीबन, आप मान सकते 232 रुपये। तो ये डाउनफॉल के बाद अभी अब थोड़ी रिकवरी करना स्टार्ट कर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो स्टॉक है वो मतलब कि बढ़िया रिकवरी कर रहा है, पर थोड़ी धीरे रिकवरी कर रहा है। इतनी तेजी से ये रिकवरी कर नहीं रहा है। तो इसके अंदर हम एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था गिरना, तो ये जो स्विंग ट्रेड इसके अंदर मैं बताऊंगा, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसको बाय सेल करो। आप अपने एडवाइज़र से बात करके उसको अपना रिस्क मैनेजमेंट से कर सकते हो। बाकी मेरी कोई भी उसमें बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना थोड़ा सा आ जाए। इसलिए इसको आप अपने तरीके से बाय सेल भी कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा, जो कि एजुकेशन पर्पज है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कोरोना का टाइम था, वहां से ये गिरता बहुत नीचे तक फॉल हुआ इसके अंदर। उसके बाद ये इसने लो मारा, एक लो यहाँ कर दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक गया। यहाँ से जाने के बाद एक छोटा लो मार के फिर यहाँ तक गया और बिल्कुल फिर यहाँ आ गया। तो आप जब इस चीज को मिलाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लो से ये लो ऊपर था। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक चाल आती है, ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर एक नया हाई मारता है। ठीक है। फिर एक नया लो मारता है। ठीक है। फिर उसके बाद उससे हाई कम हो जाता है। ठीक है, पर लो टूटता नहीं है। फिर उसके बाद एक और हाई मारता है, तो फिर एक लो आता है। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एक एनालिसिस करके अगर आप देखोगे कि जब फर्स्ट हाई इसने मारा तो दूसरा लो था। यहाँ देख सकते हो ना, फर्स्ट हाई मारने के बाद दूसरा लो मारा, फिर तीसरा हाई मारा, सेम है। उसके बाद फिर इसने एक हाई मारा, हाई मारने के बाद फिर एक लो मारा और फिर एक हाई मारा। ठीक है। अब आप ये मान के चल सकते हो कि जो नेक्स्ट हमारा हाई है वो कुछ इस तरीके से जा सकता है। ठीक है। यही तकरीबन आप 48 रुपये का टारगेट मान के चल सकते हो, जो कि वहां से आप मान सकते हो कि काफ़ी ऊपर है, 25 से 30% का उसमें है। पहली चीज़ ये एक एनालिसिस था इसके अंदर कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। दूसरी इसके अंदर एक एनालिसिस और दिखाते हैं आपको, इसको काट के। फंडामेंटल में नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ चार्ट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ जाओगे और यहाँ जाने के बाद आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन अगर आप ऊपर की तरफ लेके चलते हो तो आपको तकरीबन यहाँ दिखेगी। ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ जानी, मतलब कि जानी चाहिए थी। तो हम पॉइंट वही इसके अंदर यूज करते हैं जो पॉइंट जेन्युइन है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लाइन में करेक्शन है। तो यहाँ से देखो, ये सारे जो हैं क्लोजिंग पॉइंट हैं। आप क्लोजिंग पॉइंट मार्क कर सकते हो। एक्यूरेट नहीं आएगा बिल्कुल भी, अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे। इसके ऊपर यहाँ जाने की कोशिश की, अगले ही दिन गिर गया। यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश की, अगले ही दिन गिर गया। यहाँ भी सेम, यहाँ टच करके गिर गया और यहाँ भी। तो अब देखो, आप जब भी इस लाइन के नज़दीक आता है तो एक पुल बैक आता है। तो यहाँ से थोड़ी दूर से आ गया, तो यहाँ से आ गया। तो अब अगर इसको दोबारा जाना है तो आप मान सकते हो कि यही टारगेट रहेगा इसका। तो मैं 48 रुपये तकरीबन टारगेट मान के चल रहा हूँ, 47, 48
यहाँ से देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ कुछ दिन से ये क्या बना रहा है, रेजिस्टेंस तो आया था ऊपर से रेजिस्टेंस लेके, और ये सपोर्ट बना रहा है यहाँ। यहाँ भी देखो कुछ दिन की सपोर्ट, फिर अप मूव था, यहाँ था, यहाँ और यहाँ भी थी। अब इसके अंदर देखने वाली बात ये है कि मेन चीज़ है कि वॉल्यूम भी आना चाहिए, तो हम वॉल्यूम भी देखते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, देखो एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ आया था इसको तोड़ने के लिए, पर तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे थोड़ा सा बड़ा करके, तो तकरीबन ये जो सेलिंग हुई है इसके ऊपर एक वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो लगातार सेलिंग हुई। ठीक है, सेलिंग होने के बाद यहीं वॉल्यूम आ गया। अब जहाँ वॉल्यूम आया है आप देख सकते हो वो प्राइस अभी तक इसने तोड़ा नहीं है, इसका लो जो है क्लोजिंग बेस के ऊपर टूटा नहीं है। अब ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पूरी सपोर्ट बिल्ड हो रही है। मैं इसके अंदर वॉल्यूम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा सही लगे। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम को मैंने इसलिए हटा दिया है। तो आप देखो इसी लेवल के ऊपर गिरा, फिर ये एक बड़ा वॉल्यूम आया। तो आप खुद इस वॉल्यूम को देखो कि जब ये वॉल्यूम आया उसके बाद ऊपर गया, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसकी ओपनिंग के नीचे अभी तक क्लोज नहीं हो पाया। यहाँ कोशिश हुई, अगले दिन वापस चला गया। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ एक सपोर्ट है, जो कि धीरे धीरे सपोर्ट क्या है बिल्ड हो रही है। हो सकता है 1-2 दिन और ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए ये। ठीक है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हो तो आप इसको इस लेवल पे देख सकते हो, तकरीबन इसके हाई के साथ 47-48। अगर आप शॉर्ट व्यू रखते हो तो आपका ये हाई टारगेट रहेगा 41 रुपीज़, 42 रुपीज़ मान लो। तो अभी 37 रुपये के ऊपर अगर आप बाय लेते हो तो 42 रुपये अगर आप करते हो तो आपके 5 रुपये बन जाएंगे। तकरीबन आप मान सकते हो 12 से 17% के बीच का रिटर्न यहाँ रहेगा, और यहाँ ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सीढ़ी बन के गिरा है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि जब ये सीढ़ी बनी थी अगर इसने नीचे जाना होता तो ये गिर जाता, पर ये गिरा नहीं, ये यहीं सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अभी यहाँ से जो नेक्स्ट चाल इसकी बनेगी वो तकरीबन आप मान सकते हो कुछ ऐसे बनेगी, क्योंकि जो चीज़ इसके लिए रेजिस्टेंस ही बनी थी ये रेजिस्टेंस बनेगी, दूसरी इसके लिए ये रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, तो तीसरी इसके लिए यहाँ भी रेजिस्टेंस बनेगी ये वाली। तो मैं इनको अगर हटा दूँ तो इसका जो जाने का प्रोसेस आपको दिखेगा वो तकरीबन इस तरह होगा। ये थोड़ा सा मिट नहीं रहा, तो ये जो जाने का प्रोसेस आपका रहेगा वो आपको इसमें अभी समझ आएगा। तो यहाँ 2-4 दिन और भी वेट कर सकता है ये स्टॉक, और यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप अपने फाइनेंशियल के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये हो सकता है छोटा सा ये हाई मारे। ठीक है, फिर ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है इसी का सपोर्ट लेके फिर कुछ इस तरह जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट। तो कुछ इस तरह की इसकी चाल हो सकती है आने वाले समय में। ये कोई अजम्पशन है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो एक ये जो चार्ट की चाल होती है उस चाल के मुताबिक ही हमने देखा जाता है, क्योंकि जैसे ये गिरा था तो आप देख सकते हो यही रेजिस्टेंस बना था। ठीक है, ये जो उसकी आप यहाँ समझा देता हूँ। देखो, जब ये यहाँ से गिरा था तो ये सपोर्ट बना था इसके लिए। ठीक है, ये यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस बना था। अब देखो, अब जब ये यहाँ से गया था ऊपर तो इसी रेजिस्टेंस पहले इसको काट दिया। ठीक है, ये जो इसने
सपोर्ट थी उसको ऊपर से लेके फिर इसको रेजिस्टेंस बना के फिर यहाँ से होके देखो फिर गया, और यहाँ से इसने जो पिछली कुछ बनाया था उसी को सपोर्ट बनाया, आप देख सकते हो। तो स्टॉक के चलने का तरीका यही होता है। अगर आप देखोगे तो ये पहले रेजिस्टेंस भी बन चुकी थी। तो स्टॉक के चलने का तरीका यही होता है फ्रेंड्स, देखो तो वही तरीके से स्टॉक जो है वो चलता है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड फ्रेंड। हाँ देखो, और अगर आप इसकी ट्रेंड भी देखोगे तो मैं आपको ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से ही एक ट्रेंड मार्क करोगे तो ये एक ट्रेंड यहाँ तक गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो आप देख सकते हो हर बार हाई नया है पर लो नया नहीं। आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं क्लिक किया, तो ये इसके अंदर ही है, तो इसके लिए ये मार्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर था। तो आप जब इन चीज़ों को मिलाओगे तो आपको देखेगा कि जो लो है वो लो घटते जा रहे हैं। ये कम लो था, ये उससे कम लो है, मतलब जब ऊपर गया तो इसको प्रोटेक्ट किया उसने। यहाँ जाने के बाद ये तीसरी बार लो मारा, ये भी प्रोटेक्ट किया उसने, फिर उसने ये लो मारा। ठीक है, तो अभी इस लो को भी वो प्रोटेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं, बट प्रोटेक्ट किया है। जब यहाँ से गिर रहा था तो थोड़ा ही फर्क था, यहाँ से प्रोटेक्ट करके वापस चला गया। जब यहाँ गिर रहा था तब थोड़ा ही फर्क रह गया था, फिर भी प्रोटेक्ट करके वापस चला गया। तो आप देख सकते हो अभी ये नया वो लो है जिसको ये पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चांसेस हैं ऊपर जाने के इसके। ठीक है, कोई अदर न्यूज़ ऐसी ना हो जाए, या कोई पता ही आपको घपले हो जाते हैं बैंकों में, कोई ऐसा घपला ना हो जाए तो बात अलग है। नहीं तो चांसेस इसके यही हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर ये आपको तकरीबन 48-50 के लेवल दिखा सकता है, जो कि यहाँ से 13 रुपये अप है। तो आप मान सकते हो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो अगर इसकी फाइनेंशियली देखना चाहते हैं आप लोग तो आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा फाइनेंशियल देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है वो चार्ट के ऊपर ही उसको एनालिसिस करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसका दूसरा पार्ट फाइनेंशियल भी आपको लिए बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। तो मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ, अगर मैं होगा तो मैं इसी के साथ उसको कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को फाइनेंशियल देखना होता है, तो मैं वो भी इसके साथ कंबाइन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं इसको रोकता हूँ, ओके। तो फ्रेंड ये सेकंड पार्ट है जो फर्स्ट के साथ ही मैं जो है इसको लिंक करवा दूंगा, साथ ही आ जाएगा आपके। तो ये इसके अंदर जो फाइनेंशियली पोजीशन है पंजाब नेशनल बैंक की वो मैं बता देता हूँ, वहाँ मैंने आपको चार्ट के ऊपर समझा दिया। वैसे फाइनेंशियली पोजीशन जानने की जरूरत नहीं होती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो आप क्या है स्विंग ट्रेड कर रहे हो छोटा सा, ना कि उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म है। अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हो तो थोड़ी दूसरा इस चीज़ की भी फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी देख लेने चाहिए। तो फिर भी लोग बोल देते हैं कि फंडामेंटल दिखा दो थोड़े बहुत, अगर उसमें क्या है क्या नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हो ये नेशनल बैंक है। ठीक है, 20 पैसे आप चल रहा है, 37 रुपये का प्राइस। आप 37 और 37.50 पैसे को ऊपर रख सकते हो। तो इसका अभी क्या है मिडली जो है वो स्टॉक बुलिश है, यहाँ आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। ठीक है, तो इसने जो स्टॉक जनरेट द रिटर्न और 12.5% से मान लो आप 1% के एक साल में इसने लोअर रिटर्न दिए हैं, जबकि बीएससी वगैरह ने इस सेक्टर का उन्होंने 30% दिए हैं। तो एफडी से तो फिर भी ठीक ही है, एफडी से तो डबल ही दिए हैं, चाहे अभी प्राइस इसका डाउन चल रहा है। तो बाकी आप नीचे आ सकते हो, तो नीचे आप देख सकते हो एक वीक के अंदर 1.2 रिटर्न है, मंथ के अंदर माइनस है। ईयर मतलब कि अभी तक ईयर के अंदर 12.5% है, और तकरीबन वही 12.86 जिसको बोलते हैं। 3 साल में नेगेटिव है, 5 साल में नेगेटिव है, और 10 साल में भी इसके जो फाइनेंशियली रिजल्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो उसमें अंदर कोई वो नहीं है कि आप जो है मतलब कि स्टॉक सही नहीं है स्टॉक, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद ये इसका सेक्टर के साथ है। ठीक है,
उनसे कोई वो नहीं है, हमें क्या लेना देना उनसे। बाकी आप इसमें इंडिकेटर भी देख सकते हो कि मंथली में थोड़ा ये बीरिश है ये, ठीक है, और वीकली में सॉरी मंथली में बुलिश है और वीकली में थोड़ा बीरिश है। वो चीज़ें यहाँ दिखाई हुई हैं। वैसे मैं इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ कभी भी। तो जो क्वालिटी है वो उसकी एवरेज है, मतलब कि ये मार्केट मौजू जो साइट है उनके मुताबिक है ये, ठीक है। तो और वैल्यूएशन जो फेयर है, वैल्यूएशन में फेयर दिखाता है। तो सजेस्ट रेट भी चल रहा है इसका, ठीक है। तो अगले 5 साल के अंदर ये 82% रिटर्न बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो ये चलता रहता है। पीई रेशियो 12.75 है, जबकि सेक्टर की रेशियो से बहुत कम है। तो प्राइस ऑफ बुक वैल्यू तो 43 है, ठीक है। तो डिविडेंड नहीं दे रहा है काफ़ी समय से। तो आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो जो भी है इसके अंदर, अगर आप फंडामेंटल पढ़ना जानते हो तो यहाँ भी ये मीटर दिखा रहा है, ये फेयर है। अभी फाइनेंशियली ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, स्कोर 7 है। तो ये बता रहा है कि फाइनेंशियल ट्रेंड इसका भी ठीक है। आप और नीचे आओगे तो सबसे अच्छी चीज़ आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो आप। यहाँ से इसकी दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021 और सितंबर, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर कितनी राइजिंग हुई है। आप मेरा कल्सर है यहाँ, वहाँ आप देख सकते हो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइजिंग है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ट्रेंड है वो बुलिश चल रहा है और इसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो 52 वीक का लो है 31.50 रुपये और हाई है 47 रुपये। तो 47 का ही हाई का हमने दिया है, 1 साल के रिटर्न है, ठीक है। तो सेक्टर जो है वो और ये दोनों के दोनों सेंसेक्स के साथ हमने किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप नीचे आओगे तो देखो किसी ने इसका कोई फंडामेंटल 41 रुपीज़ टारगेट भी दिया हुआ है। ये कोई निर्मल बंगा करके वालों ने दिया है इसका, ठीक है। और रिको डेट भी उन्होंने दिया है 29 अक्टूबर 2021 को 41 रुपीज़। तो ये डेट और ये सब निकल चुका है, ठीक है। पहले कहीं दिया होगा, अभी भी है, ठीक है। अभी ये मोतीलाल ओसवाल वालों ने भी इसका टारगेट 45 रुपीज़ दिया था, ठीक है। उसके पहले के ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को भी नहीं वो करता हूँ, इन्होंने क्या दिया है इनको देखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी में थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, पर बैंकों में एनपीए होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसी की वजह से वो थोड़ा सा अपना कम हो जाता है। अभी आप देखो इसने हर चीज़ के अंदर माइनस से प्लस में आए हैं और प्रॉफिट के अंदर आए हैं ये। तो अभी आने वाले समय में थोड़ा सा इसमें ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डिंग वगैरह भी आप देख सकते हो, तो 2.5% म्यूचुअल फंड ने इन्होंने लिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने 7.5% स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 13%, मेजर प्रमोटर होल्डिंग 73% है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी है प्लेज फ्लोटर नहीं है, इसके ऊपर कोई भी अपने किसी ने भी कोई होल्डिंग प्लेज नहीं कर रखी है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। और प्रमोटर के पास हाई होल्डिंग है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके नाम पे देखो है ये। कुछ नहीं होने वाला, कहीं डूबने वाला पैसा नहीं है। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा देख सकते हो इस चीज़ को, पर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी और नीचे इसके कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कंपनी देती रहती है, तो आप उसकी बोर्ड मीटिंग वगैरह हो गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया, बाकी कंपनियों के साथ वो हो जाता है। बाकी ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो आप मार्केट मौजों से देख सकते हो। बाकी तो आपने किसी ने बोला था तो मैंने उसमें टागल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अभी आप अपना फाइनेंशियली के साथ डिस्कस करके इस स्टॉक को लेना है तो कुछ समय के लिए ले सकते हैं, अगर वो रिकमेंड करता है। मेरी कोई भी किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से आपको सिखाया है कंपनी को कैसे देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक मैं सिर्फ मिलते हैं बाद नए स्विंग ट्रेड के लिए। बाय फ्रेंड्स।